करने वाले हैं वो है गैस स्टेशन वाला। जब मैंने फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन देखा था मुझे कुछ समझ नहीं आया था, तो मैं आपको पूरा ब्रेक डाउन देने वाली हूँ कि क्वेश्चन सोचना कैसे है, क्या करना है, ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, ब्रूट फोर्स, सब चीज़ हम देखने वाले हैं। एंड जो केस जो मेरा इतना फंस रहा था मैं आपको समझाने वाली हूँ। ये जो यहाँ पे टेस्ट केसेस दे देते हैं ना, यहाँ से तो मेरा कोड बना ही नहीं, तो मैं आपको वो भी बताने वाली हूँ कि इसमें कोड कैसे बना है। तो देयर आर एन गैस स्टेशंस अलोंग अ सर्कुलर रूट। तो पहले मुझे ऐसा लगा सर्कुलर रूट है तो फटाक से क्या करना है कि मतलब कुछ क्यूब, मतलब सर्कुलर क्यूब बना दो या रुक जाओ, पर अभी ऐसा नहीं करना है। वेयर अमाउंट ऑफ गैस इज आई स्टेशन पे ऐसे आपको दिया है, एक गैस दिया है आपको 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और जो कॉस्ट है वो आपको दिया है कि 3 4 5 1 और 2, ठीक है। अब आपको ये बोल रहा है कि आपके पास, आपको यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपके पास अभी गैस कितना है, आई है, पर कॉस्ट है नेक्स्ट स्टेशन जाने का 3। तो क्या आप जा पाओगे? नहीं जा पाओगे, है ना। फिर आप 2 पे आए, इसका कॉस्ट देखा, भाई कॉस्ट तो 4 है और ये गैस तो 2 है, तो क्या जा पाओगे? नहीं, आप नहीं जा पाओगे, तो आप आगे बढ़ो। अब उसके बाद अब 3 पे आए, 3 पे देखा आपका गैस है 3, इसको चाहिए 5, क्या आप कभी जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। आप हो 4 पे, ये है 1 पे, क्या आप यहाँ जा पाओगे? हाँ जा पाओगे, ठीक है। तो आपके पास 4 - 3, आपके पास 3 बच गया, तो आप 3 आगे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब यूज़ करोगे, ठीक है, तो अब यूज़ करोगे। अब आप यहाँ पे आए, इस पे आए, ठीक है, 4 5 और 2, तो गैस 5 है, ये 2 है, तो 5 - 2 कितना हो गया? 3। यहाँ पे भी आपके पास एक्स्ट्रा है, ये 3 एक्स्ट्रा है, ये 3 एक्स्ट्रा है ना, 3 एक्स्ट्रा है। अब आप बोलोगे हम सर्कुलर पीछे का क्या करें? देखो, अगर हम पीछे के जितने भी जहाँ पे पूर्ति नहीं हो पा रही थी, अगर हम उसकी पूर्ति कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे कितनी की पूर्ति हो पा रही थी, 3 - 1, इसको 2 चाहिए एक्स्ट्रा, है ना। अगर 2 एक्स्ट्रा होता तो ये कर लेता। अगर ये 2 4, ये इसके पास 2 और एक्स्ट्रा होता तो ये भी, भाई ये तो चल लेता। ये 3 और ये 1, अगर इसके पास 2 एक्स्ट्रा होता तो ये चल लेता। तो इसको 6 अगर हम देंगे, तो अगर आप इस इंडेक्स से, मैंने स्टार्ट किया था ना, 4th वाले इंडेक्स से स्टार्ट किया था, क्योंकि यहाँ से फुलफिल होना स्टार्ट हो गया था, हमारे पास एक्स्ट्रा था। जब मैं यहाँ से स्टार्ट की तो ये दोनों तो हो जा रहे हैं, है ना। और तो पीछे का क्या, आप पीछे का कर सकते हो पूरा? हाँ कर सकते हैं। पीछे में हमको 6 चाहिए और इनके पास भी टोटल बैलेंस, इसके पास 3 एक्स्ट्रा है, इसके पास 3 एक्स्ट्रा है, तो आपके पास 6 एक्स्ट्रा है। तो जहाँ जहाँ नहीं दे पा रहे थे हम लोग, वो पीछे का 2, मतलब से यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, हम यहाँ आराम से हमने वो 2 दे सकते हैं। टोटल 6 उनको चाहिए था पीछे वालों को, पूरा इसको सर्कुलर बनाने का। जैसे आप 4 को दोगे, फिर 5 को दोगे, फिर 5 देगा, 1 को 1 देगा, 2 को 2 देगा, मतलब ये बैलेंस हो जाएगा 3 को, ठीक है। तो ये सब आपके पास है ना, हो गया आपके पास टोटल। तो लास्ट में अगर जो आपका बैलेंस है वो बड़ा हो जाए आपके कमी से, है ना, तो क्या होगा? हाँ भाई हम तो कर सकते हैं, हम अपना स्टार्टिंग इंडेक्स भेज देंगे। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो हम बोलेंगे भाई ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं, हम तो सर्कल बना ही नहीं सकते। अब इस क्वेश्चन से मैंने कुछ कोड किया था, मैं वो भी आपको दिखाने वाली हूँ, ठीक है। और उसके बाद गलत, जो सबसे पहले हमेशा आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ गलती की है, ठीक है। देखो, एक अप्रोच इसका हो सकता है, एक अप्रोच होता है ब्रूट फोर्स में क्या करोगे, आप लगा दोगे 2 लूप लगा दोगे। आप एक यहाँ से स्टार्ट करें, है ना, यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ से स्टार्ट करें, मतलब फर्स्ट वाला लिए और सबसे कंपेयर किया कि आप सब जगह जा पा रहे हो कि नहीं। अगर जा पा रहे हो तो ठीक है। फिर यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ से देखा कि जा पा रहे हैं कि नहीं, फिर यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ से स्टार्ट किया। तो आप 2 लूप लगा के पूरी जगह को ट्रैवर्स करते जाओगे आगे के, ठीक है। ऐसे करके आपने करना स्टार्ट किया तो ये उस O(n)² लग जाएगा, क्योंकि आप 2 लूप लगाओगे, एक इनको ट्रैवर्स करने के लिए और दूसरा उसके अंदर के जितने आगे के जितने भी हैं उनको ट्रैवर्स करने के लिए। बट हमको क्या करना है, उसको O(n) एक ही ट्रैवर्सल में करना है, जब मैं यहाँ पे ट्रैवर्सल कर चुकी हूँ, मुझे पता चल गया ना भाई इनकी 6 की कमी है, तो अगर तुम आगे वाले 6 की कमी पूरी कर दोगे तो हाँ भाई हम आगे जा सकते हैं, हम एक सर्कुलर बना सकते हैं। तो यही इसका इंट्यूशन है कि आपको
एक ही बार में ट्रैवर्सल करना है ना। अब ये सर्कुलर लिखा है, सर्कुलर रूट, तो आपने जो पीछे छोड़ा है, जहाँ से भी आप स्टार्ट करने का, यहाँ से स्टार्ट करने का सोचा है, अगर जहाँ जो भी आपने पीछे छोड़ दिया है, क्या आप उसकी पूर्ति कर पा रहे हो, तभी आप वहाँ पीछे जा सकते हो। हाँ भाई, हम आगे वाले पीछे लोगों की पूर्ति कर पा रहे, तो हम तो घर बन गया, हमने सर्कल बन गया, हम तो साथ में आ गए। यही करना है, ठीक है। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन, एक टेस्ट केस देती हूँ जिस पे मैंने कोड किया तो फेल हो रहा था। मैं आपको बताती भी हूँ, ठीक है। तो इससे मैंने क्या कोड बनाया था, रुको। तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम इसको देख के, इस टेस्ट केस को देख के अपना कोड लिखा। मैंने क्या किया भाई, हमारा देखो, मैं इसके साथ साथ आपको लेके जाती हूँ। हम गैस पे गए, हम कॉस्ट पे गए, क्या हुआ, हमारा गैस तो कम हो गया कॉस्ट से, तो हमारे पास कितने की कमी आ गई, 2 की कमी। तो यहाँ पे मैंने डेफ लिख दिया, कॉस्ट मान नहीं है, तो मेरा 2 की यहाँ पे अभी मेरे पास 2 की यहाँ पे कमी है, ठीक है। ये बिल्कुल सही है। तो अब मैं इससे स्टार्ट तो नहीं कर सकती ना, है ना, इससे स्टार्ट नहीं कर सकती ना भाई। आगे कहाँ पूर्ति करेगा, ये अपनी पूर्ति नहीं कर पा रहा तो आगे क्या करेगा। तो मैं आगे बढ़ गई, मतलब स्टार्ट को मैंने क्या कर दिया, ये स्टार्ट है, ये स्टार्ट को मैंने बोल दिया भाई तुम i-1 हो। फिर मैंने स्टार्ट यहाँ से किया, ये 2 है, ये 4 है, क्या इसकी पूर्ति हो सकती है, नहीं। तो हम डेफ में और 2 का ऐड हो गया, 2 2 अब 4 हो गया, ठीक है। अब भाई ये खुद की पूर्ति नहीं कर पाया, दूसरे ही कर पाएगा नहीं, तो हम आगे बढ़ गए, ठीक है। ये 3 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 5 है, क्या इसकी पूर्ति हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो हमारा डेफिशिएंट में और ऐड हो गया, तो अभी हमारी डेफिशिएंट 6 हो गई, ठीक है, हो गई। अब हम आए i+1 हो गया, मतलब स्टार्ट आगे बढ़ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। 4 और 1, तो 4 और 1 क्या हो गया, मतलब ये तो बड़ा है, 4 बड़ा है 1 से, तो हाँ भाई हमको क्या हो गया, 3 तो हमें मिल गया। तो हमारा बैलेंस क्या हो गया भाई, बैलेंस तो हमारा 3 हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आई, आगे आई, मैं ये वाले में जा रही हूँ ना, ऐसे आपको लूप दिखा देती हूँ। देखो, अगर गैस की वैल्यू एल्स वाले पार्ट में जाऊँगी, एल्स वाले, एक सेकेंड। कोड हमेशा साफ़ रहना चाहिए ताकि समझने वाले को भी साफ़ मिलेगा। जब हमारा कॉस्ट जो है कम होगा गैस वाले से, तो हम ये वाले एल्स में आ जाएंगे, और हमारे पास तो अब एक्स्ट्रा हो गया ना, बैलेंस बढ़ जाएगा। तो जब हम ये 4 वाले के पास आए, हम लोग के पास अभी डेफिशिएंट कितना है, 6 है, अभी बैलेंस इसके पास 4 है, इसके पास 1 है, तो हमारे पास एक्स्ट्रा कितना है, 3 है, ठीक है। तो हमारे बैलेंस में भी 3 ऐड हो गया। फिर हम यहाँ है 5 और 2, है ना। यहाँ पे भी हमने देखा, यहाँ पे स्टार्ट अभी यहीं पे है ना, स्टार्ट यहाँ पे है, स्टार्ट अपडेट नहीं होता एल्स में, है ना, एल्स में कोई अपडेशन नहीं है। तो 5 और 2 तो 3, तो यहाँ पे भी हमारे बैलेंस में पहले 3 था और अभी भी 3, 3 + 3 कितना हो गया, 6। हमारे डेफिशिएंट में कितना था, 6 था। तो अगर हमारा जो देखो बैलेंस यहाँ पे, अगर आप एल्स में आते हो तो आप कोई स्टार्ट को अपडेट नहीं कर रहे हो, आप स्टार्ट को अपडेट कब करते हो, जब आपकी पूर्ति नहीं हो पा रही है ना, तब करते हो। तो हम यहाँ पे आए, तो मैंने ये वाला कोड लिखा था। अब मैं आपको बताऊँगी इसमें गलती क्या है, कमी क्या है, टेस्ट केस कहाँ फेल होते, ठीक है। तो जैसे कि हमने पता है कि अगर बैलेंस बड़ा या इक्वल हुआ, या तो 6 हो या 6 से बड़े हो भाई तुम, तभी तो पीछे वालों की पूर्ति कर पाओगे। तो हाँ भाई, हम यहाँ पे रिटर्न क्या, स्टार्ट किस पे आ गया, इंडेक्स था ना, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, तो 3 इंडेक्स हमको यहाँ पे रिटर्न कर देगा, यहाँ पे 3 रिटर्न कर देगा। अगर भाई हमारा बैलेंस उतना है ही नहीं तो -1 रिटर्न करेगा। तो ये वाला कोड इस टेस्ट केस के लिए तो बहुत परफेक्ट है, बट ये फेल कहाँ होगा। तो जब मैंने इसको रन किया तो ये वाले टेस्ट केस में फेल हुआ, ठीक है। मैंने फिर, अब इसको हम देखते हैं कि क्या फेल हो रहा है। देखो, अब आप देखो, आपके पास गैस है 3, ठीक है, गैस है आपके 3, कॉस्ट है आपके पास 1, तो आपके पास गैस तो ज़्यादा है, कॉस्ट तो कम है ना। तो स्टार्ट तो अभी हम इनिशियली, देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंट जो स्टार्ट लेंगे ना, वो स्टार्ट 0 से ही करते हैं, ठीक है, ये आप याद रखना। तो 0 पे ही रहेगा अभी स्टार्ट, है ना। और आपके पास बैलेंस कितना आ जाएगा, आपके पास बैलेंस अगर 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। आपके पास 2 एक्स्ट्रा है बैलेंस अभी, याद रखना, ठीक है। बैलेंस कितना है हमारे पास, अभी 2 है, ठीक है। फिर अब हम यहाँ आए, आपने यहाँ देखा कि आई जो है, मतलब जो गैस है वो कम है कॉस्ट से, है ना। तो ये देखो, ये वाला कहाँ चले जाएगा, ये वाला केस आ जाएगा, ये वाला केस आ जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा ना। तो डेफिशिएट क्या हो जाएगा, डेफिशिएट क्या हो जाएगा आपका, डेफिशिएट हो जाएगा 1, डेफिशिएट हो जाएगा 1। लेकिन ये बैलेंस तो है ना, हमारे पास बैलेंस तो 2 है, तो ये बैलेंस तो इसको हेल्प कर सकता है ना। तो क्या मैंने इस बैलेंस की हेल्प ली, नहीं। तो मुझे अपने कोड में क्या चेंज करना पड़ेगा कि अगर ये कंडीशन आई, ठीक है, लेकिन अगर आपका जो बैलेंस है वो बड़ा या इक्वल है किसके, आपको जितना चाहिए,
आपको जितना चाहिए अगर वो उससे बड़ा या इक्वल है तो भाई तो ठीक है ना, हम दे देंगे उसको, हम उसको दे देंगे कि भाई। तो मैंने क्या बोला भाई, अगर मेरे पास बैलेंस है, यहाँ पे मेरे पास बैलेंस 2 है और इसको चाहिए सिर्फ एक ही चाहिए ना, तो मैं तो इसकी हेल्प कर सकती हूँ। तो मैंने क्या बैलेंस को बोला भाई तुम कम हो जाओ, तुम 1 हो जाओ ताकि मैं इसकी पूर्ति कर सकूँ। तो ठीक है भाई, मैंने ये वाली कंडीशन ऐड कर दी कि ठीक है भाई तुम कम तो हो, कम हो, लेकिन क्या मेरा बैलेंस हेल्प कर सकता है? अगर हेल्प कर सकता है भाई, मैंने अपने बैलेंस को कम कर दिया, तुम्हारी पूर्ति कर दी। अभी भी मेरा स्टार्ट यहीं पे है ना, अभी भी मैंने क्या किया, मेरा स्टार्ट यहीं पे है। तो मेरा अभी बैलेंस अपडेट होके 1 हो गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे आए, है ना, यहाँ पे आए, गैस 1 है और ये 2 है, तो यहाँ पे भी इसको 1 चाहिए। क्या मेरा बैलेंस हेल्प कर सकता है? अरे हाँ भाई, मेरा बैलेंस तो 1 है, मेरा बैलेंस तो हेल्प कर सकता है। तो फिर भी मैंने अपने बैलेंस उसको हेल्प करा दी, बैलेंस दे दिया, और मेरा क्या हो गया, बैलेंस 0 हो गया। डेफिशिएट एक जगह भी हमारा कहीं यूज़ नहीं हो, वो भी 0 है। तो लास्ट में हम वही कंडीशन चेक करते हैं जब लूप से बाहर आ जाते हैं कि भाई क्या क्या बैलेंस मेरा ग्रेटर या इक्वल टू है डेफिनेट। यहाँ पे आप 0 0 था, तो यहाँ पे बिल्कुल हम रिटर्न स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट किस पे, 0 पे, ठीक है। हम कब स्टार्ट को अपडेट कर रहे हैं, जब हमारे पास इतना बैलेंस ही नहीं है कि अगर हमारा कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और गैस कम है ना। जैसे मान लो अभी मेरा बैलेंस क्या था, 0 है, ठीक है। मेरे को कॉस्ट बोला है भाई तुम्हारा 10 है और मेरे पास है भैया गैस तो 5, तो भाई मेरे को कितना चाहिए, 5 चाहिए। तो मैं बैलेंस से पूछूंगी बैलेंस भाई तुम्हारे पास है क्या, तो बैलेंस बोलेगा नहीं भाई मेरे पास तो नहीं है। तो फिर तो भाई मेरे को डेफिशिएट में अभी मेरे पास 5 की कमी है, मेरी 5 की कमी है, और मैं अपना स्टार्ट ना आगे बढ़ा देती हूँ। मेरे को यहाँ तो कोई हेल्प नहीं मिली, मैं अपना स्टार्ट i+1 कर देती हूँ, ठीक है। तो मैंने अपने कोड में ये चेंज कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद जो मेरा टेस्ट केस कहाँ फेल हुआ नेक्स्ट वाला, मैं आपको वो बताती हूँ। अब हम ये वाला टेस्ट केस लेते हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे कहाँ गलती हो रही है, क्या हो रहा है। देखो 5 - 4, ठीक है। तो गैस तो हमारा बड़ा है, कॉस्ट कम है, तो हमने हमारा बैलेंस भाई यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे अपडेट कर देती हूँ कि यहाँ पे मेरा जो बैलेंस है वो तो मेरा हो गया 1, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई। अब यहाँ पे तो मैंने देखा भाई गैस तो मेरी 1 है और बैलेंस तो मेरा 4 है, तो भाई मेरे को कितना एक्स्ट्रा चाहिए, मेरे को 3 एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब फिर मैं इससे पूछूंगी, हम वही वाले कंडीशन में आएंगे, क्या ये जो मेरे को ये जो मेरे को कमी है, क्या ये बैलेंस पूरा कर सकता है क्या, ये बैलेंस पूरा कर सकता है क्या। तो ये बैलेंस बोलेगा भैया मैं तो पूरा नहीं कर सकता। तो जब ये बोला कि भाई मैं पूरा नहीं कर सकता, बट ऐसा सोचो ना, ऐसा सोचो कि जितना हेल्प कर सकता है, जितना हेल्प कर सकता है भाई उतना तो कर दे, उतना कर दो, है ना। जितना आप हेल्प कर सकते हो आप उतना कर दो। तो मैंने तो ऐसी कोई कंडीशन यहाँ नहीं लगाई है कि जितना हेल्प है उतना कर दो। मेरे बोलने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे आके वो चेक किया क्या बैलेंस ग्रेटर है इक्वल टू, मेरा यहाँ बैलेंस कितना है 1 है और इसको चाहिए कितना 3 है। तो ये आके देखा भैया कि यहाँ तो पूर्ति नहीं हो रही है, यहाँ पूर्ति नहीं, तो यहाँ चला गया और उसने स्टार्ट को आगे बढ़ा दिया, है ना, ऐसे कर दिया, ठीक है। और हम डेफिशिएंट में क्या किया, डेफिशिएंट में उसने 3 रख दिया। लेकिन 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 ये चीज़ गलत है, क्यों, क्योंकि हमारा डेफिशिएंट यहाँ पे 3 नहीं है, हमारा डेफिशिएंट यहाँ 2 है, क्योंकि जो बैलेंस है ना वो 1 है। जितना दे सकते हो उतना तो दे दो, मुझे जितना, ये बोल रहा है भाई मेरी जितनी हेल्प कर सकते हो आप उतना तो करो। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ये है मेरा करेक्टेड कोड, ठीक है। तो आप क्या करो भाई, तुम नहीं हेल्प कर पा रहे, तुम्हारे पास इतना बैलेंस नहीं है, पर तुम्हारा जितना भी बैलेंस, तुम्हारा बैलेंस है 1, मुझे डेफिशिएंट है अभी मेरी कमी है 3, है ना, पर तुम नहीं कर पा रहे ना भाई, यहाँ पे 3 आ जाएगा ना, 3 है, पर भाई डेफिशिएंट 3 है मेरे पास, पर बैलेंस तुम मेरी कुछ हेल्प कर दो, मुझे कुछ कम कर दो। तो अभी मुझे कितने की कमी हो गई, मुझे 2 की कमी हो गई, और मेरा बैलेंस कितना हो गया, बैलेंस जितना भी था मतलब 0 हो गया ना। अब इसने जितना था उसने सब दे देगा ना भाई, मैं तुम्हारी जितना भी पूर्ति है वो पूरा दे देगा कि भाई मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, बट मेरा जितना है तुम सारा ले लो। तो बैलेंस कितना हो गया आपका, 0 हो गया। तो आपको ये 2 लाइन जो थी वो मैंने नहीं ऐड की थी। मैं क्या कर रही थी कि अच्छा बैलेंस 1 है, ये एक्स्ट्रा 3 है, ये तो कर ही नहीं सकता है, पूरा छोड़ दो, चलो उसको छोड़ दो और डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट कर दो, स्टार्ट यहाँ से हो जाएगा।
नहीं, ये गलत है। जितना वो हेल्प कर सकता है आप उससे हेल्प लो, ठीक है ना, डेफिशिएंट लो। अब फिर आगे बढ़ाओ, फिर आप यहाँ पे आओ, बोलो हाँ भैया तुमने मेरी जितनी हेल्प कर सकती तुमने मेरी कर दी, ठीक है ना, अब मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। अब आपका स्टार्ट यहाँ से हो गया। अब मेरा डेफिशिएंट 3 बैलेंस अभी मेरा कितना हो जाएगा 0, और मेरे को कितना एक्स्ट्रा चाहिए 2 एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है। हाँ, अब स्टार्ट यहाँ से, अब यहाँ से होगा स्टार्ट विंडो यहाँ आ गई। स्टार्ट में देखा इसको कितना वो चाहिए, गैस इसके पास 2 है, कॉस्ट है 1, तो आपका बैलेंस कितना हो जाएगा 1, है ना, ठीक है। अब उसके बाद आप देखो, अब यहाँ पे आए, ठीक है, अभी भी स्टार्ट यहीं पे, ठीक है, स्टार्ट यहीं पे। अब यहाँ है, आपको गैस है 3, आपको चाहिए कितना 5, वो 5 चाहिए, तो 5 - 3 मतलब आपको 2 एक्स्ट्रा चाहिए। तो फिर हम बैलेंस को पूछेंगे, भाई बैलेंस तुम मेरा हेल्प कर सकते हो क्या, तुम मुझे दे सकते हो क्या 2? बोलेगा भाई नहीं मेरे पास तो 1 ही है, तो मेरा 1 ले ले। तो ये अपडेट करके 1 हो गया। पहले यहाँ पे हमारे पास 2 हमको एक्स्ट्रा चाहिए था, और यहाँ से वो 1 एक्स्ट्रा, और हमको और कितना चाहिए 3 एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है। हमको कितना चाहिए, डेफिशिएंट में हमारा कितना हो गया 3 एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। तो इसीलिए अब देखो यहाँ पे तो नहीं हो पा रही पूर्ति, तो स्टार्ट कहाँ से हो जाएगा, यहाँ पे तो नहीं हो पा रही पूर्ति, तो स्टार्ट यहाँ से आ जाएगा, स्टार्ट आपका यहाँ आ जाएगा। अब 4 - 1 बैलेंस में कितना आ गया आपके 3, तो बैलेंस आपका आ गया 3, और आपको डेफिशिएंट में देखो, डेफिशिएंट में कितना है 3, 2 + 1 3, तो 3 और 3 क्या है इक्वल है ना, इक्वल हो सकता है या बैलेंस बड़ा हो सकता है, तो ये कंडीशन पूरी हो जाएगी। तो हो गया हमारी कंडीशन पूरी की पूरी। तो हम लोग को जो इंडेक्स है वो कितना मिलेगा, इंडेक्स हमारा कहाँ था, ये लास्ट में था, ये हमारा इंडेक्स। तो स्टार्ट में इंडेक्स ये वाला रिटर्न करेगा। अगर आप सिर्फ ये वाला कोड जो मैंने पहले ये वाला लिखा था, अगर आप जो मेरे ये पहला वाला कोड है, यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा कि मेरे पास अगर जो बैलेंस बचा है ना मैं उसका यूज़ करके मतलब तुमको दे दूँ। अरे आप ऐसे इसको एकदम सिंप्लीफाई करके सोचते हैं, ठीक है। मेरे पास बैलेंस है अभी 1, कहीं जाने के लिए मेरे को 10 रुपये तो चाहिए। मेरे को कितना चाहिए, कहीं जाने के लिए मेरे को जो कॉस्ट है वो 10 रुपये तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। अगर कोई मेरे को बोल रहा है भाई तुमको मैं 9 रुपये दे रहा हूँ, तो आप क्या बोलोगे, भाई 9 रुपये मत दे, 9 रुपये से कुछ नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा, आप देखो ना आपके पास पहले से भी तो 1 रुपये है ना, तो ये तो आपकी पूर्ति हो जा रही है। तो वही चीज़ थी कि आपको क्या करना था, कि आपको देखना था कि आपका बैलेंस आपको कितना हेल्प कर सकता है, तो आपका डेफिशिएंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यही वाला टेस्ट केस मैं फेल कर रही थी, तो उसी को मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया है कि ठीक है भाई, अगर मेरे पास बैलेंस ज़्यादा है तो भाई मैं तो तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, तो मैं तो तुमको अपना बैलेंस दे दूँगी, तुम्हारे पास डेफिशिएंट नहीं आएगा। लेकिन अगर मेरा बैलेंस जो है, बैलेंस मेरा कम है तुम्हारे डेफिशिएंट से, अगर मेरा बैलेंस 1 है और तुम्हारा डेफिशिएंट 3 है, अरे तुम 1 तो ले लो, अब तुम्हारे पास कितनी की कमी है, तुम्हारे पास अब 2 की कमी है, ठीक है। तो आपको ऐसे करके चलना था। तो जस्ट वही है ना, इफ़ वाला कंडीशन में ये वाला था, और एल्स में क्या आ जाएगा, ठीक है। डेफिशिएंट तो हो, पर आप देखो कि बैलेंस है ना, बैलेंस से माइनस कर दिया और बैलेंस को 0 कर दिया, जितना बैलेंस आप सारा दे दोगे है ना, कमी है भाई, फिर आप आई को अपडेट कर दोगे। सो दिस इज़ द करेक्ट कोड। एंड आई नो कि मैंने बहुत ओवर एक्सप्लेन किया है, बट आप हम जो फेल होते हैं ना, मैंने एक टेस्ट केस के अराउंड ये पूरा कोड लिख दिया कि अच्छा इधर का सेम होने वाला है। फिर जब मेरा जहाँ फेल हुआ, मेरा 33rd टेस्ट केस फेल हुआ, तब मुझे पता चला यार हम पीछे वाले बैलेंस का यूज़ करके भी आगे का डेफिशिएंट को पूरा कर सकते हैं, है ना। फिर जब मैंने ये वाला कोड लिखा, फिर इसमें मेरे 36/40 आया। फिर मैंने सोचा यार कहाँ गलती हो रही है, फिर ये वाला टेस्ट केस मेरा फेल हुआ। मेरे को समझ में आया कि भाई हमको बैलेंस जो पीछे हमारा है वो अगर आगे मेरा ज़्यादा आ रहा है डेफिशिएंट और बैलेंस मेरा पीछे कम भी है, तो भाई हम जितना हेल्प कर सकते हैं वो उतना करा देंगे। तो यहाँ पे फिर मैंने बोला, यहाँ डाला कि भाई हम जितनी हेल्प हो सकती है हम उतना करा देंगे। तो देखो यार, आप एकदम से लॉजिक, एकदम से क्वेश्चन, एकदम से कोड नहीं कर सकते, आपको समझना पड़ेगा। और अगर आपसे नहीं बन रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 बार देखो, 2 बार देखो, 4 बार देखो, बट देख के समझो और इसको क्लियर करो, ठीक है। इसके नोट्स आपको मेरे ड्राइव लिंक में मिल जाएंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। मैं समराइज़ कर देती
एक सेकंड में आपको मैं पूरा रिवाइज करा देती हूँ। अगर आपके पास बैलेंस 0 है और आपका डेफिशिएंट 5 है, तो भाई वो तो पहले ही पूर्ति नहीं कर पा रहा, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, तो हम तुम्हारी पूर्ति तो कर ही नहीं सकते। तो भाई हम आगे चले जाएंगे, आगे अपडेट हो जाएंगे, हम इंडेक्स को अपडेट कर देंगे, हम अपना स्टार्ट को अपडेट कर देंगे। अपडेट स्टार्ट है ना, स्टार्ट इंडेक्स को। अगर 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 मेरे पास कुछ बैलेंस है और मुझे चाहिए 4, तो भाई मेरा डेफिशिएंट कितना होगा? भाई तुम जितना दे सकते हो, जितना हेल्प कर सकते हो मेरे को दे दो, मेरे को 3 की कमी है, ठीक है, इसने तो मेरी 1 की कमी पूरी कर दी। हमारा बैलेंस 5 है और मेरे को चाहिए 4, तो भाई बैलेंस तो आपका हेल्प कर सकता है, तो आपका डेफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0। भाई हमको तो, हमारा तो बैलेंस ने पूरा ही हेल्प कर दिया ना, तो हम यहाँ पे डेफिशिएंट 0 हो जाएगा, ठीक है। बस इन 3 केसेस के अराउंड आपको क्वेश्चन बिल्ड करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा हार्ड कोड नहीं था, बट हाँ, इसको सोचना और इसको ड्राई रन खुद से करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।